बीच में से ये व्यवधान आ गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की ठीक जय। है। पहले तो तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिलके करने लगे शोर। तब रात को मिलके आए जने 10-12, श्री जी साहिब जी बैठे हते, आगे हुसैनी बचे उस्तवार। इत बैठी मजलस भर के बाजू दोए, मोमिनो आगे किताबें रहलो पर धरी सोए। दोए बाजू दीवी पीतल की है बड़ी जोत रोशन, चर्चा आपस में करें श्री जी संग मोमेन। एक दज्जाल मजलस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है हम करें लड़ाई जोर। का माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, ए रवा है नहीं जो तुम कहो सुनो कान, जो तुम कहो सुनो कान। तो सारे पठानों ने मिल करके आपस में ये तय किया कि जहान मोहम्मद को ना जान से ही मार दिया जाए। और क्योंकि ये हमारे ऊपर तो अब हमारे दीन पर, हमारे इस्लाम पर तो अब चलता नहीं, नाम से व्यवहार रखता है, तो इसको जान से मार दिया जाए। पर उसके पहले उस वैरागी के पास जाकर के ना उससे झगड़ा किया जाए, ऐसा सबने मिल करके तय किया। तो 10-12 जने मिल करके वहां शिव जी के पास आ गए। वहां पर उस समय चर्चा चल रही थी। शिव जी सामने मंच पर बैठे हुए थे, सामने पूरे सुंदर साज बैठे थे, दो ग्रुप में समूह में बैठे हुए थे। सबके आगे किताबें रखी हुई थी रहल के ऊपर, और सब अपना वो सुन रहे थे। शिव जी जो बोल रहे थे वो अपने किताबों से उनको सुन रहे थे। ऐसे में वो लोग क्या किया कि दो एक और साथ में ना दो पीतल के बड़े बड़े दीपक जल रहे थे, उसमें लाइट तो होती नहीं थी, तो दीपक जल रहे थे बड़े बड़े पीतल के। बड़ा प्रकाश हो रहा था, नूरानी प्रकाश भी हो रहा था, और बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, जिसको देख करके ना दज्जाल आ गया ना उनके ऊपर। तो सब लोग आकर के शोर मचाने लगे और क्या कहते हैं, अरे भगत जी आप ये क्या कर रहे हो, आप तो धोती पहनते हो और माला पहनते हो और साथ में कुरान पढ़ते हो, दज्जाल हमें जो शरह इसकी इजाजत नहीं देता, आप ये नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो शिव जी ने आगे बहुत ही मीठा सा जवाब दिया। क्या कहते हैं शिव जी, अगली चौपाई में हम सुनते हैं। तब श्री जी ने कहा हम बरजत हैं तुम, खुदाई और रसूल की मोहब्बत मोहब्बत बांधत आपस में हम। इनको तुम ढापत हो ए तुम्हें किन फरमाए, तब जान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किने ना ए बताए। मैं तो तुम्हारा उस्ताद तुम लेते तालीम, अब बातें करने लगे बड़े होत अजीम। यो करते जोश मिहीन को जबराइल हुआ जोर, आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख शोर। आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद, यारो उठो जिमी फिरी इत उड़ गई सब हद। ए भगत जी हम जाते हैं हमको कीजिए माफ, हम तो अब जाते हैं हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल हुए साफ। तब शिव जी ने उन्हें जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं क्या, हमने तो खुदा का और अल्लाह ताला की और मोहम्मद साहब की सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर रहे हैं, हम उनके दिल में उनके लिए आदर सम्मान ला रहे हैं, मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। और इसको तुम्हें ढांप कर रखने के लिए ये जो खुदा की और जो मोहम्मद साहब की जो बातें हैं, इसको ढक करके रखने के लिए तुम्हें किसने कहा है, ये तो सबको जाहिर होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि अल्लाह ताला है और मोहम्मद साहब ने वो हमारे रसूल बनकर के आए थे, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम क्या क्यों मना कर रहे हो, ऐसा ऐसा उन्होंने शिव जी ने जवाब दिया। अब वहां पर जहान मोहम्मद तो बैठा ही था, उसको जोश आ गया। जहान मोहम्मद जो था ना वो सबको तालीम देता था, मतलब सबको वो कुरान पढ़ाया करता था, तो वो सारे तो उसके शिष्य थे। तो उसने कहा तुम्हें किसने भेज दिया यहाँ पर, आज तक तो तुम मेरे शिष्य थे, मुझसे पढ़ते थे, और आज तुम्हें किसने भेज दिया यहाँ पर लड़ने के लिए। उधर उनकी बातें सुनकर के मिहीन मोहम्मद को भी जोश आ गया, वो भी जोश से ऊंचे ऊंचे उनको डांटने लग गए। और गाजी खान को भी जोश आ गया, वो भी डांटने लगे, अव्वल खान को भी जोश आ गया। सारे जब एक साथ मिलकर के चिल्लाए तो वो सारे डर गए, और डर के अरे यहाँ पर तो सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं, ये मुस्लिम होकर के हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं और हमसे लड़ रहे हैं, इनके लिए तो कोई धर्म की मर्यादा ही नहीं रही, तो चलो चलो हम चलते हैं, आपस में ये तय किया। और फिर क्या कहते हैं, अरे भगत जी हमें माफ कर दो, माफ कर दो,
हम तो जा रहे हैं अब यहाँ पर, और हमारा दिल आपके लिए साफ हो गया, हमें कोई आपसे समस्या नहीं है, हमें माफ कर दो, हम तो जा रहे हैं। और ऐसे कहकर वहां से चले गए। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी? उठ भागे यूं कह के जाए सिपा में किया शोर, यारों बड़ा जादूगर हमारा कछु न चलिया जोर। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने शोर भरा हुआ तब। फतेह मोहम्मद ने तीन समय किया चाकरों को हुकाम, ढूंढ काढ़ो बैरागी दे कैद में हम। श्री जी साहेब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास, उत्मुल्ला के घर करते ना कहूँ विश्वास। लगे कुरान उतारने लोभ दिखाया तेन, ओ तो राजी भया बैठे लाल दास शरण। 3 दिन तारे ढूंढे शहर में ठौर, भवानी भट मिला या तिन पर जोर। बरियाए के भाग के छूटा ए जो भट भवानी, हमें देखाओ वैरागी हम ढूंढ थके अपनी। तो सुंदर साथ जी वहां से तो आ गई, और अपनी सेना में आकर, पठानों की सेना में जाकर क्या कहते हैं, अरे वो तो कोई जादूगर है, वो तो हमारे जो मुस्लिम भाई है ना, वो भी हमें छोड़कर उसका पक्ष लेकर हमसे ही लड़ रहे हैं, ऐसा जादू कर दिया उसने उनके ऊपर, तो अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। इन समय में एक कार्य और हो गया सुंदर साथ जी, घटना और हो गई। घटना क्या हुई कि भाव सिंह, जो कि बड़ा विश्वास रखने लगा था, धनी जी से तारतम भी ले लिया था उसने, और औरंगजेब से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। उसके मन में जाने क्या जोश आया, वो शिव जी को क्या बोलता है कि मुझे तो ना परम धाम के दर्शन करवा दो, मुझे कुछ चमत्कार दिखा दो, आप तो कुछ परम धाम का कुछ दिखा दो, आप तो बहुत कुछ जानने वाले हो, आप मुझे दिखा दो। शिव जी ने बहुत मना किया, अभी रुको, अभी थोड़े दिन रुको, तुम और चर्चा सुनो, वाणी सुनो, तुम्हारी बुद्धि अभी, तुम्हारी जो आत्मा है, रूह जो है पक्की नहीं है, परिपक्व नहीं हुई है, थोड़ा तुम ठहरो। लेकिन वो तो बिल्कुल उसमें जिद में आ गया, राजहट होते हैं ना, बहुत फेमस है राजहट, वो तो जिद में आ गया, नहीं नहीं धनी जी मुझे एक बार तो दिखा दो, एक बार तो दिखा दो। तो धनी जी ने उनको योग माया का थोड़ा सा भाग दिखाया, पर भवानी सिंह जो भाव सिंह था, अभी उसकी बुद्धि तो, अभी आत्मा तो पक्की नहीं थी, वो उसको सहन ही नहीं कर पाया, और उसका धाम गमन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि जो फतेह मोहम्मद था, उसने, वहां का वो सेनापति था, उसने फटाफट वहां पर अपनी गद्दी पर अधिकार कर लिया। फतेह मोहम्मद जो था ना, वो वैसे ही वैर रखता था थोड़ा सा, तो उसने सबसे पहला काम गद्दी पर बैठते ही क्या कहा कि सारे वैरागियों को पकड़ लाओ और जेल में डाल दो, ऐसा कहा। अब सब लोग तो इधर उधर भाग गए। शिरजी ने क्या किया, वहां से बिल्कुल उसके जो, जहां पर फतेह मोहम्मद की हवेली थी ना, उसके पास ही एक मुस्लिम के घर में जाकर के रुक गए। वहां पर उन्होंने उस मुस्लिम को थोड़ा धन का लालच दिया, और उससे कहा कुरान की टीका करनी आप करके दो। उसने हाँ कर दी, वो उसी के घर रहने लग गए। लालदास जी और साथ में चरणदास जी थे, ये दोनों मिलकर, और शिरजी, ये तीनों जने उनके पास रहने लग गए, और वहां पर कुरान की टीका होने लग गई। उधर जो था वो कहीं गली में घूमता हुआ भवानी भट्ट जो था ना, वो फतेह मोहम्मद की सेना के चक्कर में आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो जगह जगह ढूंढ रहे थे शिव जी को, शिव जी तो उन्हीं के मोहल्ले में बैठे हुए थे, पर वो जगह जगह और जगह ढूंढ रहे थे। तो उनको भवानी भट्ट मिल गया, उन्होंने भवानी भट्ट को पकड़ के ले गए, पर भवानी भट्ट ने किसी तरह चकमा देकर उनके वहां से छूट गया। अब वो उनकी जो सेना थी और जगह ढूंढती रही कि भाई कहीं पर आपने वैरागियों को देखा है, कहीं पर वैरागियों को देखा है, लेकिन कोई उनको बता नहीं रहा था। फिर वो सेना ने और कहाँ कहाँ ढूंढा उनको, आगे की चुपैयों में सुनते हैं। तब भड़कल दरवाजे को दिया जवाब, बैरागी तो जात रहे तुम जिन भटको इन बाब। जान मोहम्मद आया फतुअल्लाह के घर, कहा बैरागी देख के पूछे श्री जी की खबर। श्री जी साहिब जी बैठे हैं इस हवेली में, ए तो ठोर दज्जाल की तुम डरत नहीं से। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठौर, ए मोहल्ला फतू अल्लाह का लड़ेगा तुमसे जोर। सिताब निकलो यहाँ से मोए दिखाओ शिव जी साहेब, साथ ले आए कदमों हकीकत कही तब। लग लगा दिन ढूंढने शिव जी साहेब जी बेले लालदास, तफसीर लिखते मुल्ला के छोड़ी तिनकी आस। बुलाए लिया चरण दास को तफसीर छोड़ी तिन ठौर,
7 कोस चले गए भया भाव सिंह लश्कर भोर, भया भाव सिंह लश्कर भोर। तो सुंदर सा जी वहां पर एक भटकल दरवाजा था वहीं पर ही औरंगाबाद में। तो भटकल दरवाजे में ना वहां पर लोगों से वो पूछते रहे, फौज उनकी जो थी, सेना थी, वो पूछ रहे थे कि वो वैरागी कहाँ गई। तो भटकल दरवाजे पे लोगों ने उनको क्या जवाब दिया, अरे वो वैरागी तो चले गए, तुम बेकार ही भटक रहे हो, इधर उधर उनको ढूंढ रहे हो, वो तो चले गए। तो उन्होंने उनकी खोज भी थोड़ी ढीली कर दी। इधर जो जहान मोहम्मद था वो फतेह अल्लाह के घर आया, और वहां पर उसने एक वैरागी को उसने पूछ रहे थे ना, तो वो उनके घर आया। वहां पर उसने ना किसी एक अपने सुंदर साथ को देख लिया। तो उसने उनसे पूछा कि शिव जी कहाँ हैं। तो उन्होंने जवाब दिया शिव जी तो इसी हवेली में ठहरे हुए हैं। तो बोला अरे अरे, तुम तो बिल्कुल, तुम्हें डर नहीं लग रहा, पूरी फौज तो तुम लोग को ढूंढ रही है इधर उधर, और फतेह अल्लाह का तो ये मोहल्ला है, तुम लोग यहाँ पर छिपके बैठे हुए हो, तुम पहले मुझे शिव जी के पास लेके चलो और जल्दी यहाँ से निकलो। तो वो उनको शिव जी के पास लेके गए। उस समय वो मैंने बताया ना कुरान का अनुवाद चल रहा था। तो उन्हें जान मोहम्मद ने कहा कि शिर जी अब आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए, क्योंकि वो आपको ढूंढ रहा है जगह जगह। तो शिर जी ने वो जो मतलब करने का, अनुवाद करने का काम था, वहीं का वहीं छोड़ दिया। और चरण दास को वो जो भी अनुवाद किया था ना, वो टीका किए थे पेज, उसी को पकड़ा दिए। और लाल दास जी के साथ वो वहां से 7 कोस चले गए रात रात में ही। और वहां से भाव सिंह का जो लश्कर था वो तो पीछे छूट गया, और उस 7 कोस आगे निकल गए। वहां से वो उनको और कौन कौन मिला आगे की चुपैयों में आता है। कहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन, तिनको बुलाए बुरहानपुर कहीं, तिनको लाए बुरहानपुर कहीं भी तक सब एन। मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई एक दिन रहा कदम, इनसे सवाल लिखाए कुरान के ले जाओ मलूक चंद तुम, भेजे औरंगाबाद फतू अल्लाह पर, एक हिदायतुल्लाह काजी पर एक दीवान खातर, 3 जिल्दे तीनों पर और लिखी हकीकत, रुका दलील खान पर दई हकीकत कयामत, वीर जी पटवाए औरंगाबाद शेख बदल लाल खान, इन्हें आकोट से विदा किए क्यों ए होए पहचान, श्री मामती के मोमिनो है औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहूँ जो बीतक है गुजरात, जो बीतक है गुजरात। प्रकरण 53 चौपाई 2919। तो सुंदर साथ जी वहां से जब शिव जी चले, तो उनको रास्ते में कौन मिल गया, भीमसेन मिल गया। और भीमसेन उनको अपने साथ बुरहानपुर तक लेके आया। और भीमसेन ने ये भी कहा कि मैं तो आपके ही दर्शन करने के लिए आ रहा था। तो वो उनके साथ थोड़े दिन तक रहा। वहां पर मलूक चंद को अपने साथ वो लेके आया भीमसेन। तो शिव जी ने वहां पर 3 पत्र लिखवाए। एक तो फतू अल्लाह के लिए लिखवाया, एक उन्होंने लिखवाया हिदायतुल्लाह काजी के नाम लिखवाया, और एक दीवान को लिखवाया। 3 पत्र उन्होंने लिखवाए, जिसमें उन्होंने कयामत के सारे निशान लिखे उस पत्र में। और वो 3 जनों को उन्होंने उन्हें भेजने के लिए भेजा। एक वीर जी को औरंगाबाद भेजा उन्होंने, शेख बदल को, और साथ में दलेल खान। इन तीनों जनों को उन्होंने पत्र लिख करके दिए और कहा कि आप ये पत्र उनको दे करके आओ, ताकि वो जो इस्लाम पे जो न्याय के मतलब कयामत के जो निशान लिखे, ताकि वो सच्चे इस्लाम धर्म को पहचान सके और वो ये विरोध करना छोड़ दें। ऐसे लिख करके उन्होंने ये 3 पत्र उन्हें भिजवा दिए। अब महामती जी कह रही हैं कि औरंगाबाद की ये घटना हुई है। अब आकोट में आगे क्या क्या होगा, ये अगले वाले प्रकरण में हम सुनते हैं। सुंदर साहब जी। अब तुम सुनियो साजी शुक्राना करो याद, एक बातूं तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, इन जीवी में आज लो वे कतेबो करी खोज, पर ठौर अक्षर ना पाया त्रिगुण थके खोज ले बोझ, और जो कोई खोजत ले तिनके सुखान, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रैगुण, जो तिनकी खोज से मकसूद ना होवे इन, तो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमेन, शरक्षातीत की काऊ नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान, देख उन पक इंद्री साहिदी और शास्त्रों के वचन, और भाखा सब साधु की सिफत करे मोमेन, जो नहीं अक्षर जागृत में
धाम अंदर की सुध, सो सैयों को दई जागृत हृदय बुध, जागृत हृदय बुध। तो सुंदर साथ जी अब शिव जी कहाँ आ गए हैं? अब वो आ गए हैं आकोट में। यहाँ आने के बाद ना कुछ सुंदर साथ के मन में थोड़ा सा संदेह होने लग गया, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ पर दज्जाल आता था और वो सुंदर साथ को और शिव जी को बहुत परेशान कर रहा था। जहाँ जाते थे वहीं विरोध हो रहा था, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी, कहीं सेना विरोध कर रही थी, कहीं राजा ही वहाँ के विरोध कर रहे थे। तो इतने विरोध सुन करके ना सुंदर साथ का ना विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया। तो शिव जी ने उनको अपनी जो जो मेहर हुई धनी जी के ऊपर, वो सारी मेहरें याद दिलाते हुए धनी जी का शुक्राना अदा किया है इस वाले प्रकरण में। तो सुंदर साथ जी शिव जी बता रहे हैं, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, ये सुंदर साथ मेरे सुंदर साथ जी याद करो। कौन सा याद करो? सबसे पहले जो बातूनी तुम्हारे ऊपर मेहर हुई है ना, सबसे पहले उसको याद करो। वो पूर्ण ब्रह्म, वो अक्षरातीत, जिसको आज तक ऋषि मुनि सदियों से ढूंढ रहे थे, उनके लिए तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके विषय में एक शब्द भी नहीं जान पाए। उसको तुम मोमिनों के लिए उन्होंने सब कुछ जाहिर कर दिया, तुम्हें सब कुछ उन्होंने बता दिया, अक्षर बता दिया, अक्षातीत बता दिए, परम धाम बता दिया। ये सारा कुछ उन्होंने, जिसको खोज खोज के इतने ये लोग थक गए, उसे तुम्हें बिना खोजे ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। सबसे पहली मेहर तो बातूनी तुम पर ये हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे जो ब्रह्म शिष्य हैं, उनकी गुण पक्ष इंद्री, जो भी उनकी इंद्रियां हैं, उनके जो गुण हैं, उनके विषय में शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है कि वो ब्रह्म शिष्यां कैसी होंगी, उनके गुण, उनकी इंद्रियां कितनी निर्मल होंगी, वो निर्मल स्वभाव की होंगे। और वही कुछ आज भी घटित हो रहा है। ऐसा शिव जी ने उनको याद दिलाया कि सारी तुम्हारी एक जो बड़ाई है, तुम्हारी जो विशेषता है, वो तो शास्त्रों में लिखी हुई है। और शिव जी ने तुम्हें बिना प्रयास किए ही तुम्हारी बुद्धि को जागृत कर दिया और धाम की भी खुशबू तुम्हें दे दी, धाम की भी बातें तुम्हें बता दी, और सब तुम्हारी हृदय को जागृत करके उन्होंने परम धाम का तुम्हें ज्ञान भी दे दिया, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में भी बता दिया। ऐसा उन्होंने उन्हें बताया। और भी उनका शुक्राना अदा करने के लिए और भी मेहरें बताएंगे शिव जी ने हमारे ऊपर क्या क्या मेहरें की हैं। आज भी सुंदर साथ जी ऐसी ही मेहर हम लोगों के ऊपर हो रही है, वो भी आप साथ साथ याद करते चलें कि धनी जी ने हमें क्या क्या दिया है। आज इतनी दुनिया, इतने लोग जो बिल्कुल कष्टों में हैं, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, जो इतनी परेशानियों में हैं, उन सब से हटाकर धनी जी ने कैसे हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस हमारे धाम के धनी की पहचान करवा दी है, जिसकी खोज करते करते दुनिया, इतने ब्रह्मांड, इतने वेद, इतने शास्त्र थक गए, लेकिन उसके विषय में नहीं जान पाए। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हमें धनी ने बड़े सहज ही उपलब्ध करवा दिया। हमने कोई प्रयास नहीं किया, हमने कोई तप नहीं किया, हमने कोई उपवास नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन शिव जी ने बड़ी आसानी से ही हमारे लिए वो उपलब्ध करवा दिए। तो ये सबसे पहली मेहर हमारे ऊपर हुई है। हम भी साथ साथ अपनी उनके साथ साथ शुक्राना अदा करते चले। सुंदर साथ जी, हमें भी धनी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी मेहर हुई उनके ऊपर, और अपनी भी मेहरें हम साथ साथ याद करते चलेंगे। सुनते हैं आगे। बुझ संतातम सब कही हकीकत धाम, सो वतन सैयन का जाहिर किया इस ठाम। राम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार, जो बात मूल स्वरूप के चित में ताको सैया खबरदार। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सुपन के जीवों को तब ठौर बताया सोए। ए मेहर मोमिनों पर सब पाई इनो सोबत, ए समय के किया पर्दा रोज कियामत। इन भात मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार, सो इन जुबा के पी कहूँ दिए बातून खोल के द्वार। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम, खोज करी सब शिष्ट ने पाया न कहूँ निज धाम। सो आमर इस्लाम की सब दई हाथ दई मोमेन, खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजान, सब तले इनके इजान। तो सुंदर साथ जी, धनी जी बता रहे हैं कि आपकी बुद्धि को धनी जी ने जागृत कर दिया है। आपको हकीकत के मार्फत के सारे भेद पता चल गए हैं, परम धाम के
एक एक पक्ष का वर्णन आप करते हो, आपको उन्होंने परम धाम के पक्षों में भी घुमा दिया है। ऐसी बातें उन्होंने जाहिर कर दी हैं जो आज तक दुनिया में कभी जाहिर नहीं हुई, जो दुनिया उसके लायक भी नहीं थी, लेकिन अपनी रूहों की खातिर, अपने ब्रह्म शिष्यों की खातिर धनी जी वो सारे छिपे हुए भेद भी जाहिर कर दिए। तो सइयों के लिए, अपनी सखियों के लिए वो सब कुछ ले आए। आगे वो ये कहते हैं कि जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिस हमारे परम धाम के मालिक, हमारे प्राणपति के दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म आता है और सिर्फ उनके दर्शन करके ही चला जाता है, अंदर की उसे कोई भी बात नहीं पता है। अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि परम धाम के रंग महल में या परम धाम में क्या क्या लीला होती है, केवल वो उनका दर्शन करके ही चला जाता है। जब अक्षर ब्रह्म को ही नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या लीला होती है, कौन सी प्रेम की लीला होती है, तो अक्षर ब्रह्म के बनाए हुए आदि नारायण को कैसे पता चल सकता है? जब आदि नारायण को ही नहीं पता तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे चल सकता है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ही नहीं पता तो इस दुनिया में कैसे जाहिर हो सकता था? लेकिन धनी जी ने अपनी रूहों के खातिर, अपनी रूहों के लिए उन्होंने सारे वो छिपे हुए भेद, जो परम धाम में पूरी अष्टपहर की लीला होती है, वहां पर जो जो सखियों के साथ प्रेममयी लीला होती है, वो सारी की सारी उन्होंने मोमिनों की खातिर यहाँ पर आकर जाहिर कर दी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कुरान में 1100 साल पहले ही लिख दिया गया था कि मेरे मोमिन आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊंगा। ये जो बातें कुरान में लिखी थी वो भी सारी जाहिर हो गई हैं। और कुरान में जो छिपे हुए भेद थे, क्योंकि 90,000 हर्फ सुने थे ना मोहम्मद साहब ने, और उसमें 30,000 ही जाहिर कर पाए थे, बाकी के 30,000 भी नहीं जाहिर कर पाए थे। और जो छिपे हुए मार्फत के 30,000 थे वो तो उनकी जबान पे ही नहीं चढ़े। तो शिर जी ने आकर के कुरान के सारे भेद खोल दिए। 30,000 जो शरीयत के थे वो तो खोल ही दिए थे उन्होंने, जो 30,000 जो हकीकत के भेद थे वो भी उन्होंने शिर जी ने अपनी सनंद ग्रंथ में सब कुछ खोल करके रख दिया। तो धनी जी की ये कितनी बातूनी मेहर है हमारे ऊपर, ये उन्होंने शिर जी ने उन्हें याद दिलाया। सुंदर साथ जी सेम हम भी याद करते जाएं, हम भी सनंद पढ़ते हैं, हम भी अब समझ गए हैं कि कुरान में हमारी ही हकीकत लिखी हुई है। तो ये सारी बातें धनी जी ने हमें बता दी हैं। और ये भी कहा कि इन रूहों के साथ साथ जो दूसरी जीव सृष्टि है ना, उन तक भी इनकी खुशबू पहुंचेगी। आज जब हम लोग वाणी चर्चा होती है तो वहां पर जैसे धनदेवचंद जी जब चर्चा करते थे तो भी बहुत से और भी लोग सुनने के लिए आते थे। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा किया करते थे तो हमने सुना ना, पन्ना जी में केवल 1500 ही थी, 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, 1000 ईश्वर सृष्टियां थी, बाकी सारी जीव सृष्टियां थी। तो जीव सृष्टियों को भी उनका उपहार मिल रहा है। जो सुख आया तो ब्रह्म सृष्टियों की खातिर है, ईश्वर सृष्टियों की खातिर आया है, लेकिन सुख कौन ले रहा है? जीव सृष्टि भी साथ ही सुख ले रही है। तो ये बातूनी मेहर हमारे ऊपर धनी जी ने की है, इसके लिए भी उनका शुक्राना, उनका शुक्रिया हमें अदा करना है। और क्या क्या बताया आगे? जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम, सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम। ये तो बात उनकी मेहर है ऊपर रूहान, और ऊपर मेहर वजूद के तो जाहिर देखो मोमेन। पहले मूल ब्रज मिले तित पड़े बिगान, सो सारे दफे हुए संसार में धनदान। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन, पावत नहीं ब्रह्मादिक तिथे मोमिन बीच चैन। फिर आए बीच रास के कया दूसरा देन, ना ताकत सुनने त्रैगुण को ता खेले मोमिन। सब कोई वांछे तिनको पावे नहीं खबर, अटकलें अखंड की पावे ना कोई पजार। रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक, हाथ कछु ना आवही बिन मोमिन ना पावे एक। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ काम। ए दिन तीसरा कया माज जे दिखाए अनेक, 1100 बरस आगे गया कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। तो सुंदर साथ जी शिव जी बता रहे हैं कि ये बातूनी मेहर हम रूहों के ऊपर हुई है। आगे वो ये कह रहे हैं अब इन तनों के ऊपर भी कितनी मेहर हुई है, ये जो हमारे शरीर है ना, इन पर भी मेहर हुई है। तो उसका पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहली बार हम ब्रिज में आए थे, जब ब्रिज में हम आए तो हमारे ऊपर जरा सा भी कष्ट धनी जी ने नहीं आने दिया। अगर कोई राक्षस जितने बकासुर अघासुर वगैरह आते थे तो उन सबको धनी जी खुद ही झेल लेते थे,
रूहों पर तो आंच भी नहीं आने देते थे। इतना ऐसा भी कहते हैं सुंदर साथ जी, भागवत में भी ये लिखा है कि 11 साल 52 दिन तक जब तक हमारे शिव जी वहां पर रहे, किसी को भी कोई वहां पर मृत्यु नहीं हुई, कोई बीमार भी नहीं पड़ा। हमारी सरकार तो बड़ा सुंदर लिखते हैं, उसमें कहते हैं किसी के माथे पे पीड़ा तक नहीं हुई। ऐसा शिव जी ने उन गोपियों को सुख दिया। तो ब्रिज में हमारे जो जो उन्होंने हमें सुख दिए वो भी याद करें, और पूरा ब्रह्मांड उन गोपियों की चरण धूल लेना चाहता है। जो गोपी बन करके हम वहां पर आए थे ना श्री जी के साथ, उन गोपियों की चरण रज लेने के लिए पूरा ब्रह्मांड तरस रहा है। फिर उन्होंने बताया उसके बाद फिर आए रास में। रास में हमने श्री जी के साथ जो रास खेली, जो प्रेम की लीला की, उसको सुनने की, उसे देखने की ताकत तो त्रिगुण में भी नहीं है। वो भी तरस रहे हैं, उन्होंने भी रास का एक भी बार कभी झलक भी नहीं देखी। और सब उनकी ना अटकल से ही, इशारे से ही, अटकल से ही बताते हैं वहां पर रास हुई। किसी को तो ये भी नहीं पता कि अखंड रास हुई, सब तो यही वाली रास को ही सच मान रहे हैं। उनको तो अखंड रास का पता ही नहीं है, अटकल से ही बताते फिरते हैं। तो रास खेलने के बाद रास में भी हमने कितने सुख लिए, धनी जी ने हमें क्या क्या दिया। और रास खेलने के बाद जब हम फिर वापिस अपने परम धाम गए, तो फिर वहां से धनी जी ने अक्षर ब्रह्म को कहाँ भेजा? अक्षर ब्रह्म तो धनी जी का ही रूप है ना, तो उन्होंने कहाँ भेजा? अरब में भेजा। आए बरारब शाम, वही शाम जिन्होंने रास खेली थी वो कहाँ आए? अब अरब में आए। और अरब में आकर उन्होंने अपनी रूहों के आने के विषय में पहले से ही साक्षियां लिखवा दी कुरान में कि मेरी रूहें आने वाली है और मैं भी उनके साथ आऊंगा। ये भी लिख दिया कि फर्दा रोज को मैं आऊंगा, कल के दिन में आऊंगा, ये भी उसमें लिख दिया। अब वो कल का दिन कब होगा किसी को भी नहीं पता। तो वो सारी बातें भी धनी जी ने आकर, श्री जी ने आकर के, अर्थात हमारे धाम धनी ने स्वयं उसके अर्थ भी खोल दिए। फर्दा रोज का मतलब कल के दिन। और कल के दिन में उन्होंने बता दिया कितने दिन होंगे। अगर खुदा का दिन एक, तो दुनिया के दिन कितने? साल 1000। और खुदा की रात एक, तो दुनिया के दिन कितने होंगे? वर्ष 100। मतलब 1100 साल बाद मेरी रूहें आएंगी और मैं भी उनके साथ आऊंगा। मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी उनके साथ आऊंगा और तुम जाकर के पहचान लेना। तो इस प्रकार तीसरे दिन की भी उन्होंने, पहला दिन ब्रिज में कैसे सुख दिया उन्होंने, राक्षसों को मारा, अपनी रूहों पर कष्ट नहीं आने दिया। दूसरा रास में, जिसको देखने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, देवता तरसते हैं, उस रास में भी उन्होंने हमें सुख दिया। तीसरा उन्होंने बताया कि कैसे फिर हम अरब में मेरा ही रूप बन करके आए, यहाँ पर मोहम्मद साहब बन के आए, वहां का सारी जानकारी देने के लिए कि मेरी रूहें आने वाली हैं। उनकी साक्षियां भी उन्होंने कुरान में लिखवाई और उसकी हकीकत के, उसके शरीयत नहीं, हकीकत के और मार्फत के भेद भी श्री जी ने खोले यहाँ आकर। और उन्होंने क्या क्या किया और सुनते हैं आगे। तीन चौथे महीने धरा रसूले कदम, उन पाँव सूझ न किया, जागे न कोई आताम। ए हकीकत रू अल्लाह की 100 बरस की छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूह को पहुंचाए। ए दिन पांचवा इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क़यामत। ए चीनो सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन, कई लोग दिखाए माज जे तो ना पति जय मान। अब छठा दिन जुम्मे का मोमिन जमा भये, ए सब हो तीन वास्ते सुकन जबराइले कहे। ए माज जे मोमिन देखी सब पांचों दिन के, होए वारस बेटे बाप के, सब मता आया इन पे, सब मता आया इन पे। तो सुंदर साथ जी शिव जी हमें याद दिला रहे हैं, पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, चौथा दिन धनीदेव चंद जी का। धनीदेव चंद जी ने भी रूहों को जगाया, तारतम का ज्ञान दिया उन्हें, उन्हें अपनी निस्बत की पहचान भी करवाई। कुछ अलौकिक चमत्कारिक घटनाएं भी हुई, लेकिन सुंदर साथ जल्दी ही फिर से सो गए। उनकी रूहें जो है ना ठीक से जागृत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ब्रह्मवाणी नहीं आई थी ना, इसलिए। तो पांचवा दिन जो था वो श्री प्राणनाथ जी का, श्री इंद्रावती के तन में बैठकर उन्होंने जिस प्रकार अपनी रूहों को जगाया, परम धाम दिखाया, उन्हें मूल तन की पहचान करवाई और वाणी भी किस प्रकार हवसा से उतरनी शुरू हो गई। तो उस वाणी का भी अवतरण हुआ। ये पांचवा दिन हुआ। अब वो बता रहे हैं कि छठा दिन, छठे दिन की विशेष महिमा है। उन्होंने ये कहा छठे दिन में, अब ये छठे दिन की नमाज, कहते हैं छठे दिन जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, ये जुम्मे की नमाज है जो अभी हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो छठा दिन मोमिनों का है, ये भी उन्होंने कहा, जब सारे मोमिन मिल करके नमाज पढ़ेंगे।
नमाज पढ़ेंगे मतलब सब मोमिन मिल करके शिवराज जी की पहचान करेंगे, उनके विषय में बातें करेंगे। तो ये सारी बातें 5 दिन की उन्होंने बताया। अब छठा दिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो 5 दिन की लीला थी ना, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार किसके ऊपर होता है? पुत्र होता है। मतलब पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है। उसी प्रकार हमारे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वें, इन 5 दिन की जितनी भी लीला हुई, इन सब की लीला के असली हकदार कौन है? ब्रह्म शिष्य ही है। चाहे ब्रह्म शिष्यों के अंदर कितने अवगुण भी होंगे, लेकिन सारी बातें उनको ही जानकार वही रखेंगे, उन्हीं को पता चलेगा, और वही इसको जान करके इस पर विश्वास भी लाएंगे, ईमान भी लाएंगे, और इनके मार्ग पर भी चलेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। और आगे क्या कह रहे हैं? ये बातूनी मेहर बता रहे हैं, और तन की मेहर भी बता रहे हैं, शारीरिक भी, और भी मेहर आगे बताएंगे क्या क्या हुई हमारे ऊपर। तो जाहिर करते करने को पहचान, पहले मोमिन ईमान लाए, पीछे सब खलक सुने कान। मोहम्मद के माजदे सो जाने इस्लाम, बातून मोमिन जानी और जाहिर खलक आम। कई काफरों गुलबा किया, माने नहीं पैगाम। इन सबों के सिर बांध के लाया जाहिर इस्लाम। जो मिलिया जिन भाज तो 300 मिले 3 वेद। अंदर में हर जाहिर कह ए भाई मोहम्मद की सेध। नबी की नबूवत बैठे जानी ना केन, तो ये लड़ने को सामने खड़े आखिर ना आया जिन। जब बोया इस्लाम की वही आए बीच दिन, इनकी नस्ल जो बड़ी ताए बढ़ता गया आकीन। बढ़ते बढ़ते बढ़या आम आए बीच दिन, तेही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन, लड़े काफरों से ले यकीन। अब शिव जी हमें और भी मेहर बता रहे हैं कि कैसे, कि वो शिव जी ये भी कहते हैं उनकी जो शिव जी की बातें होंगी ना, धनी जी की जो हमारी बातें होंगी, उन पर सबसे पहले मोमिन ही ईमान लाएंगे। सबसे पहले उनका ईमान आएगा, फिर धीरे धीरे और लोग भी उन पर उनके पीछे पीछे चलेंगे और उन पर ईमान लाएंगे। फिर आगे शिव जी ये भी कहते हैं, अगर कोई इनकी राह में आएगा तो उनके ऊपर भी कैसे पत्थर पड़ेंगे, उनका भी कैसे विनाश होगा। जैसे औरंगजेब को पैगाम देने के लिए जिन काजियों ने उनको रास्ते में रोका, और औरंगजेब ने भी अगर उनके पैगाम को नहीं स्वीकार किया, तो शिव जी ने कह दिया था कि अब इनका बिल्कुल अंत होने वाला है, इनका विनाश होने वाला है। और इतिहास साक्षी है सुंदर सा जी, हम सब जानते हैं औरंगजेब के बाद मुस्लिम शासन ही धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उन्होंने शिव जी ने कैसे उनके ऊपर मार पड़ी, जिन्होंने भी हमारी इन रूहों को तंग किया, इनको परेशान किया, उनका भी साथ शिव जी ने हमारे कैसे कैसे दिया। और भी वो ये कहते हैं, जो लोग मतलब इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर, हमारे धाम धनी पर विश्वास नहीं करते और लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको खुद को यकीन आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जो पहले विश्वास नहीं करते थे, वो इतने पक्का ईमान हो जाता है कि वो दूसरे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो विरोध करता है ना, उन्हीं से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पक्के सच्चे इस्लाम की खुशबू आ जाते हैं। जैसे कई मुस्लिम भाई हमने देखे ही थे, पठान जहान मोहम्मद ही हमने देखा था, पहले तो खुद ही ईमान नहीं लाता था, और जब ईमान पक्का हो गया तो दूसरे पठानों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से बढ़ता 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 फिर कैसे धीरे धीरे सुंदर साथ आने लगते हैं उनकी शरण में, और कैसे ये संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये 1100 साल के बाद किस तरह से ये लीला शुरू हुई, ये शिव जी हमें बता रहे हैं, और इससे भी हमें शुक्राना अदा करना है कि कैसे सारे सुंदर साथ उनकी शरण में आ रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं आगे शिव जी? 1100 साल सो बड़ा दिन इस्लाम, किया था वायदा 300, अब फिर आवेंगे 3 ठाम। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम, बसरी मलकी हकी तुम्हें दिखावे आम। ए पहुंचे नजदीक खुदाए के तितकाहू की ना गम, ना फरिश्ते न जी की ना मुसरद, लाइयो ईमान तुम। गिरो रब्बानी उतरे हम आवे तिन वास्ते, तुम उम्मीदवार तिनके तुम पहचानियो मुझे। एक अलाव एक कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, तिन कोई कॉल ना ले सके बिना मेरे दिल रोशन। इन बात से जानियो ए मोमिन सके पहचान, जिनकी असल अरस में हके दिया ईमान, हके दिया ईमान। तो सुंदर साथ जी शिव जी ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने कुरान में लिखवाया था
कि 1100 साल बाद मोमिन आएंगे, वही समय आ गया है, मोमिन आ गए हैं। और उसमें मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मैं भी उनके साथ आऊंगा, तो वो भी अब आ गए हैं। शिव जी आगे कह रहे हैं कि मेरी इन 3 सूरतों को तुम पहचान लो। कौन सी? पहले बसरी, मलकी और हकी। मेरी इन 3 सूरतों को तुम पहचान लो। बसरी सूरत कौन? मोहम्मद साहब। और मलकी सूरत कौन? श्री देवचंद जी। और हकी सूरत कौन? श्री प्राणनाथ जी। इन 3 सूरतों की तुम पहचान कर लो। और इन 3 सूरतों को पहचान के भी जो जो इनके नजदीक आया, जो इनके पास आया, उसी ने इन पर जो पक्का यकीन किया, वो इस इस्लाम धर्म में मिलता चला गया। और उनके जो रास्ते थे वो बिल्कुल साफ खड़े होते गए। और आगे ये भी कहते हैं कि मोमिन कह रहे हैं कि जिन्होंने मोमिन मतलब श्री जी ने जो भी कॉल किया था, जो भी वायदा किया था, उस वायदे को पूरे कर रहे हैं। यहाँ पर मोमिन आ गए और उनको जगाने के लिए श्री जी भी आ गए। अब जो भी पक्की रूह होगी, जो परम धाम की रूह होगी, वो उनकी बात पे पक्का यकीन करेगी और उनके मार्ग पर चल पड़ेगी। तो सुंदर साथ जी आगे और भी शिव जी बता रहे हैं। शुक्राना अभी आगे और भी चलेगा, पर समय शायद पिंकी हो गया। इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान, जिनकी असल रस में हके दिया ईमान। और कोई ना समझे पहले ना आवे ईमान, बिना अंकुर क्या करें आवे नहीं पहचान। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावई पहुंचे ना परवरदिगार। सातों निशान क्यामत के लिखे बीच बातून, मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन। हजरत ईसा आया लाया किल्ली गंज कलाम, पहचान भई मोमिनों को आए बीच इस्लाम। आया 10वीं सदी में ने बातून हुई जाहिर, रहे बरस 74 छीने ना कोई बाहिर। कई माजजे तिनके हुए बीच जमीन, इलम लदुन्नी आइया लिया पड़ा न कहूँ चीन। शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत, एमो को मारेगा फकत फरजा रोज क्यामत। पहने जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम, तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम, इन्हें मेरे मारने का काम। तो सुंदर साथ जी शिव जी बता रहे हैं कि जो भी इन पर ईमान लाएगा, जो इनको एक ही बार में पहचान लेगा, वही सच्चा मोमिन होगा, ये उसकी पहचान होगी। शिव जी ये भी कह रहे हैं कि अब हकीकत और मार्फत के सारे दरबार खोल दिए शिव जी ने, अपना हृदय ही खोल के रख दिया हमारे धामधनी ने, कि जो कुछ भी है उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, सबको सब कुछ ज्ञान होने लग गया और सब इन पर बड़ा आश्चर्य भी करने लग गए और शिव जी की शरण में भी पहुंच गए हैं। और ये भी कहा कि जो कयामत के 7 निशान लिखे थे कुरान में, वो भी जाहिर हो गए, वो भी सारे शिव जी ने आकर के बता दिए। आज तक कोई मुस्लिम ही इनको 7 निशानों को नहीं समझ पाया, जिसको शिव जी ने अपनी वाणी से सब कुछ जाहिर कर दिया। आगे ये भी लिखा शिव जी ने कि जो आया 10वीं सदी में, मतलब 10वीं सदी जब आई थी, तो मोहम्मद साहब नहीं सॉरी धनदेव चंद जी जब आए थे, तो उन्होंने 74 वर्ष तक, जब तक उनकी उम्र रही, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सब निस्बत की पहचान करवाई, तारतम ज्ञान भी दिया, लेकिन लोग उनकी ना ऊपर का ही अर्थ लेते रहे, अंदर की बातें नहीं जान पाए। तो अब क्या हुआ, जब दूसरे तन में वो आकर के बैठी, हमारी श्यामा जी जब दूसरे तन में बैठी, तो वहां पर आकर के उन्होंने सारे भेद, जब दूसरा जामा उन्होंने पहना, तब उसके बीच खुद इमाम भी, धामधनी भी आकर के बैठ गए। और तब दज्जाल ने भी जब देख लिया कि अब मेरा बस नहीं चलता, तो वो भी उस एक तरफ होकर के बैठ गया। और सब कुछ, पहले तो दज्जाल लड़ने के लिए तैयार हो गया और मोमिनों ने उनको करने की कोशिश की, लेकिन खुद मोमिनों ने ही उस दज्जाल को भी हरा दिया। और किस प्रकार शिव जी उनकी शरण में सारे के सारे ब्रह्म मुनि आ गए और उन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया। सुंदर साथ जी आगे हम दूसरे जामे की हकीकत के आगे का हम अगली बार सुनते हैं। मेरे ख्याल समय हो गया पिंकी। चौपाई दोहरा दूं, ये 3-4 है इस पे। नहीं तब तीन इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, मोमिन मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार। मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगार, इस वास्ते छोड़ दो 4 फौज करो तैयार। एक बेईमान औरत और बाजे बजा बनहार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ।
लगा सुर फूकने अस्राफील करना, ए सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए, सुन सुन सैया दौड़ के आए। तो सुंदर साथ जी श्री जी बता रहे हैं कि जब दूसरे जामे में हमारी धामधनी आ गए, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने युगल स्वरूप में जब दूसरे जामे में आकर के बैठ गए, तो दज्जाल ने भी बहुत शोर किया, लेकिन दज्जाल का कोई बस नहीं चला। खुद मोमिन ही उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उस दज्जाल ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने क्या किया, एक फौज खड़ी कर दी। वो उसने क्या फौज खड़ी कर दी, उससे 4 लोगों को तैयार करवा दिया। एक तो बेईमान औरत, एक बाजे बजाने वाले, और तीसरा जो इलम को ज्यादा जानने वाले थे, और चौथे जादूगर। अब इसका वो अर्थ बता रहे हैं क्या क्या है। पहला है बेईमान औरत, मतलब सबसे पहले रुकावट कौन बनता है, हमारे घर के ही परिवार के सदस्य। वो जाने धनी जी के पास जाने के लिए रोकते हैं। अगर वाणी पढ़ते हैं तो उसमें भी रुकावट डालते हैं, या ज्यादा अगर चर्चा सुनने के लिए जाते हैं तो भी कहते हैं भाई अब बहुत हो गया, आप बहुत कर लिया, राजी राजी, अब घर के भी काम करो। तो सबसे पहले तो हमारे अपने ही निकट संबंधी। दूसरा उन्होंने बताया बाजे बजावन, हाँ मतलब ये जो म्यूजिक सुनते हैं हम बड़े बड़े, उसमें तो जाने के लिए तो बहुत मन करता है म्यूजिक सुनने के लिए, और धनी जी की वाणी सुनने के लिए इतना मन नहीं करता। तो दूसरा उन्होंने वो जो म्यूजिक, जो संगीत बाजे बजाने वाले, ये खड़े कर दिए। तीसरा उन्होंने क्या किया, जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो भी अपनी रुकावट डालते हैं। वो अपने तर्क दिया करते हैं, अरे ये हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ। उनके बेबुनियाद के ही तर्क होते हैं, तो अपने तर्कों के द्वारा इनको भटकाने की कोशिश करते हैं। और चौथे उन्होंने क्या है, जादूगर होशियार, मतलब एक तांत्रिक भी। तांत्रिक कौन से, मतलब जो अपने ना हाथ की सफाई दिखा, जैसे वो आजकल है ना कौन सा एक महाराज है, मुझे बागेश्वर बाबा, है ना, इन लोगों के पास तो खूब भाग भाग के लोग जाते हैं, क्योंकि वो चमत्कार दिखाते हैं ना। जैसे चमत्कार दिखाने वाले भी उन्होंने तैयार कर दिए। तो ये 4 जने उन्होंने तैयार कर दिए, ताकि वो मेरी इन रूहों को ना अपने रास्ते से भटकाना चाहते हैं। क्योंकि सुंदर सर जी, ये माया भी तो राज्य ने खुद ने तैयार की है ना। राज्य ने खुद ही में माया को कहा था भाई मेरी रूहें आएंगी ना, तो इनको जरा अच्छी तरह से दुनिया दिखा देना। तो माया भी चूंकि राज्य की बनी हुई है, इसे वो रुकावट भी डालती है। लेकिन खुद असराफील ने एक सुर हो गया, मतलब राज्य का जोश भी आ गया। वो जोश आने के कारण ये सारे जो भी थे काफिर, ये एक तरफ रह गए, और राज्य का ईमान एक तरफ रह गया। अब अगली चौपाई दोहरा दें शायद। चौपाई दोहराते, हाँ जी। चौपाई संख्या 55 है, दोहराते हैं। लगा सुर फूकने अस्राफील करना, ए सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए, सुन सैया दौड़ के आए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की हरे जय। की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज श्री की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी हम समापन का भाव है हमारा। संजीव आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना बेटा? पहले अर्जी संजीव सुन ले फिर बात करें अपन। नहीं 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 मामी जी, मैंने पूछना नहीं था, मुझे एक्चुअली कहीं जाना है। मैं कह रहा अच्छा था ये अंतिम चौपाइया कर लेना, मैं भजन गाए बगैर नहीं जाऊंगा, और अच्छा हाँ अर्जी रास्ते में सुनूंगा। अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। भजन गा प्रणाम लो। सुंदर साथ जी, वचन प्रणाम। आपने ना, तो ठीक है बोलिए आप। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। मोमिन की कुर्बानी का आया समा, हो जाफना। मोमिन की कुर्बानी का आया समा, हो जाफना। हक अपने सिर पर खड़े निगेबान, हो जाफना। मोमिन की कुर्बानी का माया की खातिर जो बीता वक्त वो सपना है। राय हक में जो भी कदम बढ़ा वो अपना है। माया की खातिर जो बीता वक्त वो सपना है। राह हक में जो भी कदम बढ़ा वो अपना है। हम तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ, हो जा फना। मोमिन की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर।
14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर। 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ हो जा फना। मोमिन की कुर्बानी का आया समा हो जा फना। कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया। बिन मोमिन के कौन हो सकता हक पे कुर्बान। कुर्बानी की राहों पर ना चल सकती दुनिया। बिन मोमिन के कौन हो सकता हक पे कुर्बान। जीते जी मर जाएंगे मोमिन यहाँ हो जा फना। मोमिन की कुर्बानी का आया समा हो जा फना। हक अपने सिर पर खड़े निगेबान हो जा फना। मोमिन की कुर्बानी का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो सदगुरु महाराज आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। बहुत सुंदर भाव और आपका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा ऐसे ही गाते रहिए बेटा, बस एकदम परफेक्ट बन जाओगे गाते गाते, देखना। जी जी बहुत जी। सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयास आपका। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज अर्जी की सेवा उषा जी उषा की है। देवी जी की है, उषा जी की। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बंधु जी। बोलिए हेलो, दीदी, बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। अर्जी सुंदर साथी करें चरणों में होते खड़े। अर्जी सुंदर साथी करें चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर सा करें चरणों में होके अरस में प्रीतम से अरज अरस में प्रीतम से रबद जो हमने की। खेल क्यों मांग लिया ये समझ हम में न थी। ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथी करें चरणों में होके खड़े। अर्जी सुंदर साथी करें चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है। माया भी देखी है, दुख भी देखा है। खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है। खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथी करें चरणों में होके खड़े। अर्जी सुंदर साथी करें
चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई का अंगना कैसे सहे, आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे। है शर्मसार बहुत आपसे कैसे कहें, है शर्मसार बहुत आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी संग सुंदर साथी करें, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथी करें, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के भी आपने जगाया है, अंगना जान के ही आपने जगाए। लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया। पिया जी धनी जी, पिया जी धनी जी, बल अब बलम पिया जी धनी जी, लेके चलते क्यों नहीं अर्जी सुंदर साथी करें, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथी करें, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी संग साथ करें, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी उषा प्रणाम, जी, सभी आपके अश्रुओं प्रणाम से जी, भीगी प्रणाम जी, धरती। बहुत अच्छा गाया, बहुत ही बिल्कुल, दिल को बहुत छू गया, बिल्कुल बहुत भी अच्छा बहुत गाया। सुंदर। एक तो प्रणाम। आपकी आवाज़ ही इतनी मीठी है ना, बहुत ही मीठी आवाज़ में, और आपने ये जो आँसू से भरी अर्जी ना हम सबकी तरफ से गाई, ये हम सबकी आँखें ऐसे ही भीगी हुई हैं सुंदर साथ जी। हम सब चाहते हैं शिव जी बस अब घर ले चलो, अब बहुत हो गया, बहुत हो बस गया। पर सुंदर साथ जी, एक मैं क्षमा चाहती हूँ, एक छोटी-सी बात मेरे दिल में जो आ रही राज्य उपजा रहे हैं, हम अपने घर चलना चाहते हैं। हम इसलिए बस चलना नहीं चाहते कि हम उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। कर ज़्यादातर, मैं सकते सबकी बात नहीं कह रही, मैं आपकी बात नहीं कह रही उषा जी, आप तो हैं भाव में भीगे हुए। लेकिन ज़्यादातर हम सुंदर साथ अपने घर इसलिए चलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ माया के दुखों से परेशान हो गए हैं। मैं बहुत सही बात। ऊब चुके हैं अब हम। राज्य के प्रेम में जब हम ऐसे ही रोएँगे ना, शिव सुनेंगे जी हम तब। सब और एक साथ, उषा जी आपके दिल में तो बहुत भाव है, बहुत भाव है। आपके ये आँसू बता रहे हैं आपके दिल में कितने भाव हैं। लेकिन हम सब जब ऐसे ही भावभीनी अर्जी करेंगे, जब हम राज्य को ये कहेंगे हम आपके बिना नहीं रह रहे। माया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, कर माया ने जो सकते करना है वो तो करेगी करेगी। लेकिन आपके बिना हम नहीं रह पा रहे, इसलिए अब हमें अपने घर ले चलो। बस वो पल होगा और हम एकदम हमारी आँखें खुलेंगी, हम वहीं परम धाम में मिलेंगे सुंदर साथ जी। वो दिन जल्दी ही आएगा, हम सब परम धाम में मिलेंगे और हम आपस में एक-दूसरे को तब गले लगाएँगे और प्यार करेंगे। अच्छा, ये मेरी उषा सखी थी, जिसने इतनी भाव भरी अर्जी गाई कि राज्य को मजबूर होकर के अब लोगों को अपने घर बुलाना ही पड़ा। तो शिव जी से हम ऐसी उम्मीद करते हैं, आपके साथ ही प्रणाम जी उषा जी, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही दिल को छूने प्रणाम वाली जी, आपकी अर्जी थी। प्रणाम जी, आपके चरणों में मेरा बहुत कोटि-कोटि, कोटि-कोटि प्रणाम उषा जी। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम कल मिलने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी हम चलते हैं, हम चलते नहीं है, हम कल मिलते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है? प्रणाम जी, तो सब प्रणाम भी जी, प्रणाम प्रणाम जी, कर सकते हैं। हाँ जी, सब प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। पंकज प्रणाम, प्रणाम राधे, प्रणाम जी। संजीव राजी प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी बेटा, सबको सब प्रणाम जी, ज्योति जी प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी जी, सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
अति सुंदर सा